ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है इन पहाड़ों का सीना चीर कर पिया है। इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ तो हमें लाइफ जीनी है, हाँ या ना। वैसे स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष राज पुरोहित। सबसे पहले लेब असिस्टेंट 2022 में 2 गुणे की लिस्ट में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वैसे भी आप खुद समझदार हो कि 2 गुणे की लिस्ट में जितने भी एस्पिरेंट शामिल हैं उसमें से आधे एस्पिरेंट आखिरकार बाहर जाएंगे और आधे जो बचे हुए एस्पिरेंट होंगे जो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। मैं बात उन एस्पिरेंट की करूंगा जो इस लिस्ट में मेन टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी जो लेब असिस्टेंट की जो मुख्यतः सीटें हैं उनको वो पकड़ नहीं पाएंगे। उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपने वास्तविकतापूर्ण राजस्थान के लाखों एस्पिरेंट को पीछे धकेल के आप यहां तक पहुंचे हो, यानी आपके अंदर बहुत ही तगड़ी कैपेबिलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो। आखिरकार इन चीजों को आप यहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो या पकड़ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें आप बढ़िया नहीं करोगे। गिव अप नहीं करना है। फिर भी आपने बहुत ही बढ़िया किया कि आप राजस्थान के टॉप 1500 एस्पिरेंट के अंदर शामिल हुए। वैसे इस वीडियो में मैं आपके साथ मुख्यतः वो बातें साझा करूंगा जो पिछले 3-4 दिनों से एस्पिरेंट मुझे बोल रहे हैं कि सर आखिरकार जो 1 गुणे का रिजल्ट आएगा उसमें कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। हालांकि ये जो विषय है ये होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद का। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी भी तकरीबन 1-1.5 महीने का समय लग सकता है। फिर भी अधिकांश एस्पिरेंट पूछ रहे तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके साथ साझा करना चाहिए। चलो शुरू करें। वैसे प्रयोगशाला सहायक विज्ञान भर्ती जो 2022 की रही, इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरियाज है उसकी 571 सीटें थी। अनुसूचित क्षेत्र की टोटल 270 थी और इनको कुल करें तो 241 सीटों पर विज्ञान वर्ग की भर्ती हुई। ये आपको पता ही होगा, हाँ या ना। आप भी सोच रहे होंगे सर क्यों समय जाया कर रहे हो, आप सीधा ही बता दो। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया की हम कट ऑफ की बात करें, ये कट ऑफ है 2 गुणे की, जिसमें से मैंने हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसकी बात यहाँ पे नहीं की है। मैंने जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है या जिनके डिवोर्स दिया हुआ उनके बारे में मैंने नहीं लिखा, लेकिन मोटी मोटी सी चीजें मैंने आपके साथ साझा की। जनरल कैटेगरी उसमें मेल की कट ऑफ 255.55 गई है, जिसमें फीमेल 248, ईडब्ल्यूएस में मेल और फीमेल दोनों की 232, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी इस प्रकार है। इसी प्रकार जो टीएसपी एरिया में एस्पिरेंट आते हैं उनमें जनरल की 167.62 ऐसे करके एससी और एसटी की कट ऑफ दर्शाई गई है जो 2 गुणे की है। अब फाइनली 1 गुणे के अंदर वही एस्पिरेंट आएगा जिसके इससे कम से कम, मैं कम से कम बोल रहा हूं, 7 या 8 नंबर ज्यादा आ रहे। बस आप सेफ जोन के अंदर हो। 7 या 8 और ज्यादा से ज्यादा चीज बढ़ी तो 10 तक बढ़ेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। 10 से बाहर, मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं, रहेगी तो इतनी 7 से 8 नंबर बढ़ेगी। और ज्यादा ऐसा लगता है कि यार कंप्लीट बढ़ भी जाए तो 10 नंबर से ज्यादा 1 नंबर नहीं बढ़ेगी। तो आप अब वर्तमान में 7 से 8 नंबर ही लेके चलो। जिसको इन कट ऑफ से 7 से 8 नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है वो बाकायदा एक सेफ जोन के अंदर है, वो आखिरकार अपनी सीट को प्राप्त कर लेगा। जिस एस्पिरेंट को इन नंबरों से 30+ नंबर आ रहे हैं, 30+ नंबर आ रहे हैं, वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में घर के पास लगेगा। मतलब 30+ आ रहे, वो 101% लगेगा अपने घर के पास। वैसे ज्यादा बोल गया, लेकिन मैं मेरे खुद की बात करूं तो वैसे घर के पास से लगा हुआ हूँ। डिस्ट्रिक्ट तो थोड़ा अलग डिस्ट्रिक्ट है, मैं बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ, मेरी पोस्टिंग जैसलमेर के पास है। वैसे भी मेरे घर से सबसे नज़दीक स्कूल वही पड़ती है। तो मेरे जो कट ऑफ से नंबर थे वो 6 या 7 ज़्यादा थे।
फिर भी मुझे घर के पास मिल गई। मैं 30 प्लस कुछ ज़्यादा ही बोल गया, लगभग इतने जिसको आ रहे हैं वो 101% अपने घर के पास लगेगा। तो आप ये सोच के रखो कि इतने नंबर आपको यदि ज़्यादा आ रहे, आप सेफ जोन के अंदर हो। यानी जनरल में यदि कोई मेल है उसको इतने, ये इनकी 2 गुणे की कट ऑफ है, मतलब 255, इसमें यदि 7 नंबर उसको ज़्यादा आ रहे, यानी 262 के पास आ रहे हैं या 263 आ रहे, उसका श्योर सिलेक्शन है, आप डरे मत। बाकी SC ST में जो एस्पिरेंट है, ST वालों की बात करूं 198 गई है। यदि आप 7-8 नंबर और ऐड करो, यानी 206 के आसपास या 205-6 के आसपास यदि आपको नंबर आ रहे तो आप श्योरली सेलेक्ट हो, चिंता ना करें। ये मोटा मोटा सा। बाकी जो कैटेगरीज हैं यहाँ भी आप देख लो, जो TSP एरिया में आते हैं बच्चे उनके तो वैसे कम गई है, 167 गई, 7-8 नंबर बोल दो, मतलब 175 के आसपास आ रहे तो आप सेफ जोन में हो। ये था मतलब कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। बाकी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जस्ट उससे कुछ दिन पहले मैं बाकायदा एक बढ़िया वीडियो लाऊंगा, मैं खुद फॉर्म भरूंगा आपके सामने, उसमें किस कॉलम में कौन कौन से डाटा भरने मैं बाकायदा आपके साथ साझा करूंगा। फिर भी कुछ डाउट होते हैं आपके मन में, आप कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर दिए हुए, आप जैसे ही मेरे चैनल को ओपन करोगे, मुझे पता है कुछ एस्पिरेंट वीडियो देख के चले जाते, तो मैं कह रहा हूँ कभी कभार आप अंदर भी आया करो। यानी आप घर से बाहर से निकल रहे हो तो कभी घर के अंदर भी आओ, भाई नाश्ता पानी भी करके जाओ। यदि आप वीडियो देख कर चले जा रहे हो तो आपको लगता है कि सर से बात भी करनी, तो आप जैसे मेरे चैनल को ओपन करोगे, ऊपर ऊपर मेरे नंबर दिए हुए, आप मुझे कॉल्स कर सकते हो। यदि मैं किसी कारणवश ना अटेंड कर पाऊँ तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर देना। नहीं अटेंड कर पाया मैं वापस करूँगा, 101% में बच्चों को वापस कॉल करता हूँ। फिर भी कुछ डाउट होता है आप मेरे साथ जरूर साझा करें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आप डरे मत कि यार वो नहीं है, वो नहीं है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, किसकी बात माने। तो ये कचरा पालना है नहीं। मैं कह रहा हूँ यदि आपने एग्जाम दिया है और आप यदि सेलेक्ट हुए हो तो आपको सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता यदि अच्छे नंबर आ रहे। बाकी आप चीज़ें छोड़ो कि मेरे वो है ऐसे है, इसमें नाम में थोड़ा करेक्शन है, वो है, बाहर निकाला तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पॉजिटिव रहे, बढ़िया। आगे जब आपको ये चीज़ें मिलती है उससे आगे भी आप कंटिन्यू चीज़ों के साथ जुड़े रहे, पढ़ाई के साथ। बाकी कुछ है एस्पिरेंट जो इसमें आगे नहीं जा पाएंगे, उनको कहूँगा कि आगे और लगना, और क्या है। मतलब मैं मोस्टली जिनको चीज़ें नहीं मिलती उनके लिए यही बोलता हूँ, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लाखों है हंसी इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। यानी तू लेबर असिस्टेंट एक नहीं मिली तो इसका मतलब ये है नहीं कि बाकी चीज़ें हमें मिलेगी नहीं। लाइफ है, जरूर मौके देती है, बस खुद पर मजबूत आत्मविश्वास बना के रखे, हमेशा पॉजिटिव सोचे। वास्तविकतापूर्ण बहुत ही बढ़िया होता है। जैसा हम माइंड में सोचते हैं वो चीज़ें हमसे जुड़ती जाती है और उस तरह के अनुभव हमारे साथ आते रहते हैं और आखिरकार हमारे साथ बढ़िया ही होता है। हम गंदा सोचेंगे तो गंदे चीज़ें आती है, ये मैंने खुद ने रियलाइज़ किया, मुझे खुद को ये लगा। बाकी बी पॉजिटिव, बढ़िया रहे, मुस्कुराते रहे, अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, बाकी बढ़िया होगा।